हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है डाटा सफिशिएंसी से। क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ फैमिली। एक फैमिली होगी, उसका एवरेज एज निकालना है। डाटा सफिशिएंसी का मतलब होता है जो हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या वो स्टेटमेंट हमारे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको लिए सफिशिएंट है या नहीं। हमें सिर्फ सफिशिएंसी चेक करना है कि वो स्टेटमेंट हमें आंसर तक पहुँचा सकते हैं या नहीं। कभी कभार होता है कि पहला स्टेटमेंट ही हमें आंसर दे देता है और कभी होता है कि दूसरा भी स्टेटमेंट हमें आंसर दे देता है। ऐसी सिचुएशन में हम ईदर वाला कॉन्सेप्ट चुनते हैं, ईदर 1 और 2, यानी दोनों से निकल सकता है। लेकिन हमें दोनों का यूज़ करके आंसर मिलता है तो हम सिलेक्ट करते हैं बोथ सफिशिएंट टुगेदर, मतलब दोनों साथ में सफिशिएंट होंगे। लेकिन ऐसा हो कि दोनों से ही आंसर ना मिले तो हम नीदर नॉर वाला सिचुएशन सेलेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन हो कि दूसरे से नहीं निकल रहा हो और सिर्फ पहले से निकल रहा हो तो हम ओनली 1, और सिर्फ दूसरे से निकल रहा हो तो ओनली 2 सेलेक्ट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें फैमिली का एवरेज एज पूछ रहा है और जिसमें कहा जा रहा है द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस ऑफ सन, यानी फादर की एज डबल है सन की एज का। हु इज़ 4 years ओल्डर एल्डर टू हिज सिस्टर, जो अपनी बहन से 4 साल बड़ा है। हुज एज इज़ हाफ ऑफ मदर, और उस बहन की एज कितनी है, अपनी माँ की एज की आधी। तो हम यहाँ पर माँ की एज से चलते हैं, तो मदर की एज को हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, एक्स। अगर मदर की एज एक्स है तो उसकी एज का हाफ किसकी एज होगी, उसकी डॉटर की एज, यानी x/2। x/2 बहन क्या है, बहन से 4 साल बड़ा उसका भाई है, तो बहन की एज में 4 जोड़ देंगे तो भाई की एज आ जाएगी, और भाई की एज का डबल हम करेंगे तो फादर की एज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन चारों लोगों का क्या मिल गया, हमें एवरेज मिल गया रेशियो, कि इस तरीके से चारों की एज होगी। अब सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है द एज ऑफ ओल्डेस्ट पर्सन, जो सबसे बड़ा व्यक्ति है यानी फादर ही होगा, तो उसकी एज कितनी दी गई है, 40, और देयर आर ओनली 4 मेंबर्स, और यहाँ पे सिर्फ 4 ही मेंबर्स हैं। हम पहले वाले अगर स्टेटमेंट अकेले का स्टेटमेंट का यूज़ करें तो एवरेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक्स की वैल्यू चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। और सेकंड वाले स्टेटमेंट का अकेले हम यूज़ करें तो फादर की एज है और 3 लोगों की एज है नहीं, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, दोनों स्टेटमेंट को एक साथ। फादर की एज में जो हमने यहाँ पे इधर निकाली उसको 40 के इक्वल रख दें तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो x/2 प्लस 4, 40 से 20 हो जाएगा, 4 इसमें से घटेगा तो 16, x/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 32। अब बेटे की एज का डबल फादर था तो बेटे की एज हाफ हो जाएगी, तो सन की एज हो जाएगी 16। वो अपनी बहन से 4 साल बड़ा था तो बहन की एज हो जाएगी 12, और बहन अपनी माँ की एज की आधी थी, यानी अपनी उसकी माँ उसकी एज की डबल होगी, तो मदर की एज हो जाएगी 24। चारों की एज मिल गई, चारों की एज को जोड़ के हम 4 का डिवाइड कर देंगे तो एवरेज में मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर ई कलेक्ट होगा, बोथ आर सफिशिएंट टुगेदर।